हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एट जोशी मैम इंग्लिश क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं विस्तास बुक की सेकंड स्टोरी द एनिमी बाय पर्ल एसबर्ग। एंड पर्ल एसबर्ग वाज एन अमेरिकन राइटर एंड ए नोवेलिस्ट। शी वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नाउ द थीम ऑफ द स्टोरी. This story deals with the conflict between man's duty and towards the state and towards his own conscience. कॉन्साइंस मीन्स होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा की आवाज़ सुने या उस परिस्थिति को डील करें। इन फैक्ट द स्टोरी रेजेज क्वेश्चंस अबाउट द एथिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एट द टाइम ऑफ वॉर। डॉक्टर सडाउ का पालन पोषण उनके पिता के द्वारा ट्रेडिशनल और पैट्रियोटिक इन्वायरमेंट में किया गया था। सो ही डिसलाइक्ड अमेरिकन से, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस वॉर में अमेरिकन जापान के एनिमी थे। But at the same time, he is a doctor and cannot let the American bleed to death. The story condemns racial discrimination and hails the superiority of humanity above any other things. डॉक्टर सडाओ का घर जापान के समुद्र तट पर एक चट्टान पर स्थित था। His father was an ambitious person and wanted his country at the top of the world. वे बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन भी थे और सडाओ की शिक्षा उनके पिता का मुख्य उद्देश्य था कि उनको अच्छी सी एजुकेशन दी जाए। इसलिए ही सेंट हिम टू अमेरिका टू स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी। 30 ईयर की एज में जब वो जापान लौटे तो उनके पिता ने देखा कि उनका बेटा हैज़ बिकम नॉट ओनली सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। उन्होंने घाव के उपचार में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार सडाओ ने अपने पिता की विश पूरी की और युद्ध अभी भी चल रहा था। और जो उनका जनरल था, बूढ़े जनरल था, उसने सडाओ को सेना के ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज नॉट वेल एंड नीडेड ऑपरेशन एनी टाइम। और जनरल तो केवल सडाओ पर ही बिलीव करता था। डॉक्टर सडाओ अपनी पत्नी हाना से बहुत प्यार करते थे। वे हाना से अमेरिका में ही मिले थे जब वे स्वयं अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्हें पता हो गया कि हाना जापानी है तो उन्होंने हाना का परिचय अपने पिता से करवाया। उनके पिता ने पूरी जापानी रीति रिवाज के साथ उन दोनों का विवाह करवा दिया और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब कहानी नया मोड़ लेती है। एक शाम को जब हाना और सडाओ अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं तो बाहर काफ़ी घना कोहरा था, ज़्यादा अच्छी से दिख नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने क्या देखा हल्के हल्के में कि एक आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ समुद्र की ओर से निकला। उन्होंने सोचा कि ये कोई मछुआरा होगा। वे उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर चले गए। वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल था। उसके पीठ पर लाल निशान था। जैसे उन्होंने उसका चेहरा पलटा वे शॉक्ड हो गए, क्योंकि ही वॉज ए वाइट मैन, ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। किसी प्रकार भाग करके वो यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो वो अब अजीब परिस्थिति में फंस गई। दे डिडंट नो व्हाट टू डू। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसे वापस समुद्र में ही फेंक देते हैं, क्योंकि वह एक अमेरिकन था और अमेरिकी उनके एनिमी थे। उन्होंने भी तो ऐसे न जाने कितने जापानियों की हत्या की होगी। यदि वह घायल और बेहोश न होता तो उसको पुलिस के हवाले कर देते, पर उसे तो तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वे उसका ट्रीटमेंट करने को खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो महान डॉक्टर थे। इसलिए वे उसे उठा करके अपने घर ले आए और सोचा जब ये ठीक हो जाएगा तो वे उसे पुलिस के हवाले कर देंगी। वे उसे सडाओ के पिता के रूम में ले गए, जो अभी उनकी मृत्यु के बाद खाली था। तब यह एनिमी बहुत ही गंदा और रखा था। इसके बॉडी में न जाने खून लगा हुआ था और भी बताने पूरे शरीर में उसके ब्लड और गंदगी लगी हुई थी। तब हाना ने अपनी नौकरानी से कहा कि उसे गर्म पानी से साफ कर दो, पर जैसे ही नौकरानी को यह पता चला कि यह अमरीकी है, उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तब हाना ने उसे स्वयं साफ किया। तब सडाओ ने उसके नब्ज चेक की, जो कि बहुत ही धीमी चल रही थी। सडाओ ने हाना से कहा कि यदि यह व्यक्ति का तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। सडाओ ने उसका घाव चेक किया और पाया कि गोली अभी भी घाव में ही है। घाव से खून बह रहा था। हाना से उसने निश्चितक दवाई लगाने को कहा और हाना ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया। हाना ने निश्चितक दवाई उसके नाक पर लगाई। तब सडाओ ने उसकी गोली निकाल दी और उसे टीका भी लगा दिया। इस प्रकार डॉक्टर सडाओ ने अपने मरीज को बचा तो लिया, पर उनके इस कार्य के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
उस अंग्रेज की टोपी देख करके सडाव को पता चल चुका था कि ये तो संयुक्त राज्य का नेवी का नागरिक है। इस युद्धबंदी के कारण घर के नौकर काफ़ी दुखी और परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मालिक ने एक एनिमी को शरण क्यों दी। उन्होंने उनके लिए खाना तक नहीं बनाया। सबके मन में उसके लिए क्रोध था। उन्हें डर था कि जब वे बाहर के लोगों को इस बात का पता चलेगा कि उनके मालिक ने एक एनिमी को शरण दे रखी है, तो वे मालिक को देशद्रोही या विश्वासघाती न समझ लें, उनका अपमान होगा। सडाओ ने उन्हें काफ़ी समझाया कि उसे इस प्रकार को प्रशिक्षित किया गया है कि किसी मरते हुए आदमी को बचा सके। नौकरों ने कहा, उनके बच्चों का क्या होगा यदि वे दोनों को देशद्रोही मान लिया जाए। हाना भी इस बात को महसूस कर रही थी, पर सडाओ उस जख्मी की देखभाल करता रहा। उसे किसी बात का परवाह नहीं थी। टाइम काफ़ी आगे जा चुके थे। लास्ट टाका भी उस सुबह काट दिया गया और वह अब नवयुवक लगभग स्वस्थ हो गया था। 7वें दिन जब नौकरों ने घर छोड़ दिया, अब हाना ही अकेले घर में सारा काम करने लगी। अब एक दिन जनरल के महल से एक मैसेंजर आता है। उसने कहा कि डॉक्टर सडाओ को तुरंत महल में भेजो क्योंकि जनरल को दर्द हो रहा है। तभी सडाओ ने अमेरिकी का पीछा छुड़ाने का भी निश्चय कर लिया, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ सकता है। सडाओ जनरल के पास गया, उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद जब जनरल कुछ स्वस्थ हुआ तो डॉक्टर ने उसे अमेरिकी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने जनरल को बताया कि उसके मन में अमेरिकी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ ऑपरेटिंग हिम। इस बात पर जनरल ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी कारण तो जनरल के लिए भी, यानी उस जनरल के लिए भी सडाओ इतना आवश्यक है। वह सडाओ को कुछ नहीं होने देगा क्योंकि सडाओ ही उनका जीवन को बचा सकता है। तब जनरल ने सडाओ को प्रॉमिस किया कि वह अपने पर्सनल असिस्टेंट्स को भेज करके, असिस्टेंट्स मतलब कातिल, असिस्टेंट्स को भेज करके अमेरिकी की हत्या करवा देगा। यह बात सडाओ ने हाना को नहीं बताई। And he waited for 3 nights, but the assassins did not come. By this time, the American become more well. अब सडाओ डिसाइड करता है to send the enemy to an unguarded island in the sea. He gave him a boat, lots of food and water and flashlight. उसने एनिमी को बताया कि वह वहाँ किसी कोरियाई नौका की प्रतीक्षा करे। उसने अमेरिकी के घाव की भी जांच की, सब कुछ ठीक था। अब सडाओ ने अमेरिकी से कहा कि वो 2 बार फ्लैश लाइट करे यदि उसका भोजन समाप्त हो जाए, और यदि वह अब भी द्वीप में ही था तो वह केवल 1 बार फ्लैश लाइट करे। और फ्लैश लाइट वो रात में न करे बल्कि संध्या के समय करे, सूर्यास्त के समय करे। अब अमेरिकी सोचता है कि डॉक्टर सडाओ फिर से एक बार उसका जीवन बचा रहा है। सडाओ ने उससे कहा उसे अब घर पर रखना खतरनाक था। तब अमेरिकी जवान जापानी वस्त्र पहन करके अपने सुनहरे बालों पर काला कपड़ा लगा करके समुद्र की ओर चला गया। कुछ ही दिन के बाद सडाओ इज अगेन कॉल्ड बाय द जनरल एंड दिस टाइम ही हैज़ टू बी ऑपरेटेड। यद्यपि उसके ठीक होने के काफ़ी कम अवसर थे, फिर भी वह बच गया। अब उसने डॉक्टर सडाओ से कैदी के बारे में पूछा, क्योंकि पहली बार तो वह बहुत पेन में था, इसलिए इस बार पूछते हैं कि अब वह अपने हत्यारे को भेजना भूल गया क्योंकि वह बहुत ही अधिक पीड़ा में था। तब डॉक्टर ने जनरल को बताया कि अमेरिकन हैज एस्केप्ड, यानी वो रन अवे हो गया, भाग गया। तब जनरल कीप्स क्वाइट ऑल अबाउट दिस, और जनरल ने कहा कि तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते मैं उपहार दिलवाऊंगा। जब सडाओ घर पहुंचा, ही फाउंड नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। दिस मीन्स नो वन वॉज ऑन द आइलैंड एंड द प्रिजनर वॉज गॉन सेफ। उसे कोरियाई नौका मिल चुकी होगी, यही उसका वास्तविक नाम था। एक मानव और चिकित्सक के नाते उसने एक जीवन बचाया था, यद्यपि वह उस अमेरिकी के श्वेत प्रतिघाती चेहरे से हेट करता था। फिर भी उसने उसकी हत्या नहीं की क्योंकि यह मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, यह सडाओ जानता था। उनकी शिक्षा इसी प्रकार की थी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी। हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर नीचे दिए लिंक में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।